राम राम, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और चुनाव आयोग अब किसी भी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शेड्यूल को जारी कर सकता है। लिहाजा अब सभी दल जोर और आजमाइश में जुटे हुए हैं। प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन अभी निगाहें हरियाणा की लिस्ट पर टिकी हुई हैं। देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी और जेजेपी क्या एक साथ चुनाव लड़ते हैं या फिर राहें अलग अलग होंगी। लेकिन सूत्रों से जो खबर मिल रही है वो ये है कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में हैं। हिसार सीट को लेकर के बीजेपी के साथ सहमति बन सकती है। दुष्यंत चौटाला खुद हिसार लोकसभा से चुनाव भी लड़ सकते हैं, लेकिन बीजेपी के कुछ नेता सभी 10 सीटों पर मजबूती का दावा कर रहे हैं। बात कांग्रेस और आप की करें तो दोनों में 9 और 1 के फॉर्मूले के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोक दी गई है। हमने एक कमेटी बनाई है, वो भारतीय जनता पार्टी के जो जिम्मेवार आदमी हैं उनसे बात करके तय करेगी। मुद्दे अलग अलग राजनीतिक दलों के अलग अलग होते हैं और जैसे ही हम अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे, सबसे पहले आपको जारी करेंगे। जो कांग्रेस ये कहती थी कि हम अकेले लड़ने में सक्षम हैं, उन्हें बैसाखी की ज़रूरत पड़गी। जो पार्टी 10 साल में अपना संगठन नहीं बना पाई, 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, 5 प्रभारी बदल गए, आज तक भी जो संगठन नहीं बना पाई है, वो क्या सपन देख रही है। रोजाना जूतम पेजार होती है, जूतियों में कील बढ़ती है। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ निर्णय? उसके लिए एनडीए से चर्चा करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी डॉक्टर अजीत सिंह चौटाला जी ने बनाई है। वो 7 दिन के अंदर चर्चा कर अपनी रिपोर्ट पीएसी को देगी। बैठक के बाद पीएसी अंतिम निर्णय। केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है। हमारे सामने 10 की 10 लोकसभा की सीटें हैं। हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें यहां से जतवा करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, जिन्होंने बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार दिया है। भाइयों, आज गरीब माँ का बेटा भी आज हरियाणा सरकार की नौकरी लग रहा है, बिना पर्ची के लग रहा है, बिना खर्ची के लग रहा है। नहीं तो ऐसी सरकार यहाँ पर 2014 से पहले थी, जब नौकरी निकलती थी उसके साथ रेट निकल जाते थे, भ्रष्टाचार होता था, बहुत बड़ा घपला नौकरियों के अंदर होता था। परंतु आज हरियाणा प्रदेश का युवा ये बड़े उत्साह के साथ, बड़े जोश के साथ बोलता है कि ये सरकार बिना पर्ची के बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार दे रही है और उसका एक बड़ा लोग युवाओं के अंदर जोश है। तो हरियाणा में गठबंधन की सियासत हालांकि बहुत दिलचस्प मोड़ पर है और वो दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया। और काउंटडाउन इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली लिस्ट यानी कि पहली सूची जारी कर चुकी है। ये बात अलग है कि हरियाणा को लेकर के अभी तक जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम का ऐलान नहीं किया गया और इसीलिए निगाहें अब हरियाणा पर आकर के टिकी हुई हैं कि आखिर हरियाणा के अंदर, चूंकि अब गठबंधन के साथ आप यहाँ प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, तो गठबंधन के साथ ही क्या लोकसभा का चुनाव आप लड़ेंगे, ये एक अहम सवाल है। सवाल इस बात का भी है कि ये जो सहमति है वो कितने सीटों पर बनेगी। जो चर्चाएं अंदर खाने चल रही हैं, जिनकी जानकारी हमने भी आपको सूत्रों के हवाले से दी है कि बुधवार तक जो फाइनल निर्णय है वो लिया जा सकता है, तो उसमें सहमति आखिर किस सीट को लेकर के बनती है और क्या फॉर्मूला होगा आगे चुनावों में जाने का, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और गठबंधन के बीच में अब आप देखें, चूंकि ये भी कहा जाता है दोनों पार्टियों की तरफ से कि हमारी तैयारियां सभी सीटों को लेकर के चल रही हैं, तो फिर ऐसे में अब जो निर्णय है वो पार्टी हाईकमान के द्वारा इस पर क्या किया जाता है, ये भी देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और दूसरी तरफ अगर आप विपक्षी पार्टियों के तौर पर देखें तो इंडिया अलायंस के तहत गठबंधन लोकसभा चुनावों के लिहाज से हो चुका है, यानी कि 9 और 1 का फॉर्मूला तय हो चुका है। आम आदमी पार्टी 1 सीट पर और 9 सीटों पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट को हरियाणा में उतारेगी, ये तय है। हरियाणा के लिहाज से इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के तौर पर आपने देखा कि सुशील गुप्ता को बाकायदा उम्मीदवार भी कुरुक्षेत्र से बना दिया गया है। तो अब बीजेपी और जेजेपी जो कि गठबंधन के साथ, जो कि साझे की सरकार अभी इस समय प्रदेश में चला रही है, लोकसभा चुनावों के लिहाज से उनकी रणनीति क्या होगी। कमेटी बनाई गई है, अजय चौटाला जी को भी अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर इस बात को कहा कि हमने कमेटी 5 सदस्यीय बनाई है और जो एनडीए के साथ बैठ करके चर्चा कर रही है कि आखिर जो सीट है उसको कैसे फाइनल करना है या फिर जो गठबंधन है उस पर आगे क्या निर्णय लिया जाना है। और इसी पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं है। किसी भी दिन चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, तारीखों का ऐलान हो सकता है और इसलिए पार्टियां अभी से जो अपनी तैयारियां हैं वो पूरी तरह से करके चल रही हैं, क्योंकि
कैंडिडेट जितनी जल्दी आप उनके नामों की घोषणा कर देते हैं, मौका प्रत्याशियों के पास भी होता है जनता के बीच में जाने का, अपनी बातों को रखने का। तो अब देखना यह है कि जो गठबंधन का भविष्य है वो क्या होगा, जो गठबंधन की सियासत है वो किस दिशा में जा रही है और क्या इस पर जो रणनीति है वो तय होती है। आज इसको समझते हैं थोड़ा सा, और क्योंकि बहुत दिलचस्प है इस बार का 2024 का लोकसभा का चुनाव, पार्टियों के दावों के बीच में गठबंधन की जो रणनीतियां हैं वो किस प्रकार की हैं, इसको समझते हैं। फिलहाल अभी हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। केवल ढींगरा जी, आपका भी स्वागत। और डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी, आपका भी स्वागत है। और विवेक जी भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे जननायक जनता पार्टी की तरफ से, उनके साथ भी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि पहली लिस्ट तो भारतीय जनता पार्टी की आ गई, लेकिन हरियाणा को लेकर के अभी लिस्ट का इंतजार है। और हरियाणा में चूंकि आप गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, तो गठबंधन की सियासत किस ओर जा रही है? क्या गठबंधन में ही चुनाव लड़ा जाना है? क्या इस समय चल रहा है भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बीच में? आपसे जानना चाह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन का सवाल है, उसके विषय में हम लोग पहले दिन से एक बात बिल्कुल बिना किसी तरह के कंफ्यूजन के, बिना लाग लपेट के कहते रहे हैं। हम दो अलग अलग दल हैं, दोनों दलों का अपना संगठन है, अपने संविधान है, अपनी नीतियां और कार्यक्रम है, अपना अपना नेतृत्व है। केवल इतना नहीं, हमने पिछला विधानसभा का चुनाव एक दूसरे के विरुद्ध लड़ा था और मजबूती के साथ एक दूसरे की खिलाफत करते हुए हरियाणा की जनता के पास हम जनादेश मांगने गए थे। जिस तरह का हरियाणा की जनता ने 2019 में जनादेश दिया, उस जनादेश की आवश्यकता, उस जनादेश का एक जो फलादेश था वो ये था कि भाई हरियाणा को एक स्थायी स्थिर सरकार कौन दे सकता है, कैसे दी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सर्वाधिक सीटें जीत करके आई थी और जिस तरह के समीकरण सामने थे, उन समीकरणों को देखते हुए, क्योंकि हम किसी भी कीमत पर कांग्रेस के साथ जा नहीं सकते थे, कांग्रेस भी शायद हमारे साथ आने के लिए कभी तैयार नहीं होती, तो हम उस राजनीतिक दल या राजनीतिक विचारधारा के साथ गठजोड़ में आए, गठबंधन में आए, जो कि अतीत में, पूर्व में हमारे गठबंधन के सहयोगी रह चुके थे। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की पार्टी, वो अलग अलग नाम से रही है पिछले कई दशकों में हरियाणा में। जी। उस दल के साथ हम गठबंधन में सरकारें चला चुके थे, सरकारें हरियाणा में बना चुके थे। तो हम मतभेद होते हुए भी, बहुत सारे मसलों पर अलग अलग सोच होते हुए भी, एक एजेंडा के साथ, स्थायी सरकार देने के एजेंडा के साथ, सरकार बनाने के और जनता की सेवा करने के एजेंडा के साथ इकट्ठे आए। हम लोगों ने पिछले 4.5 पौने 5 साल सरकार बेहतरीन तरीके से चलाई और विपक्षियों की छाती पर मूंग दलते हुए चलाई। उनको आग लगती रही, भकंडे लगते रहे, रोज वो कहते रहे ये कल चले जाएंगे, परसों अलग हो जाएंगे। उसके बावजूद हमने स्मूथली हरियाणा को एक बेहतरीन सरकार दी, हरियाणा का विकास करने वाली सरकार दी, हरियाणा की जनता का सब वर्गों का कल्याण करने वाली सरकार। वीरेंद्र जी, फिर इसी के साथ एक सवाल इसमें ये जुड़ जाता है। मैं आ रहा हूं। नहीं, वीरेंद्र जी, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, आप अपनी बात रखिएगा। मेरा सवाल यह है कि अगर इतना स्मूथली सारी चीजें आप खुद भी कह रहे हो और आप लोग बार बार कहते रहते हैं चर्चा में कि देखिए हमारे गठबंधन में किसी तरह का कोई रार नहीं है, फिर ये जो ऐलान है कि गठबंधन के साथ आप लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? अगर सब कुछ ऑल इज वेल चल रहा है तो ये कैंडिडेट भी फाइनल हो जाना चाहिए था। उधर तो देखिए इंडिया अलायंस ने कर दिया, भाई 9-1 का फॉर्मूला है उनके पास, आपका क्यों नहीं हो पा रहा? बस इसको यूं समझना है कि हमने गठबंधन की जब भी बात की थी, गठबंधन जब बनाया था, तब ये कहा था कि 5 साल राज्य की सरकार चलाने के लिए हमने गठबंधन बनाया। एनडीए का हिस्सा उस कारण से जननायक जनता पार्टी है। हमने ये भी बारंबार कहा है, फिर दोहरा रहा हूं कि लोकसभा के चुनाव में जाते समय, लोकसभा के चुनाव के मुहाने पर जहां हम खड़े हैं आज, वहां जाकर, वहां पहुंचकर जब नदियां आ जाएगी, जब उसको पार करने का प्रश्न आएगा तो तय करेंगे पुल पर चढ़कर जाना है, नौका से जाना है, अलग अलग जाना है या मिलकर जाना है। और यह भी कहा हुआ है
कि दोनों दलों की लीडरशिप, टॉप लीडरशिप, वो बैठेगी समय की आवश्यकता के अनुसार, अपनी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के अनुसार हम लोग तय करेंगे इकट्ठे चलना है अथवा नहीं। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी वो एक गठबंधन का, एनडीए का हिस्सा हैं। चुनाव हम इकट्ठे लड़ेंगे अथवा अलग अलग, चुनाव में अगर इकट्ठे लड़ते हैं तो सीट किसको कौन सी जाएगी नहीं जाएगी, इस बारे में निर्णय होते ही सबसे पहले आपको पता चलेगा, हम बता देंगे। अभी निर्णय हुआ नहीं है, जी। निर्णय होते ही सार्वजनिक कर देंगे, कतई चिंतित होने की बात नहीं है। रही बात इंडी अलायंस की, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी या इनके दूसरे सहयोगियों के गठबंधन की, तो ये 0 - 0 बराबर है सन्नाटा वाला गठबंधन है। इंडी अलायंस, गमंडिया अलायंस, ये और भी कोई पार्टियों को जोड़ लें, ये कल को लोकदल को भी इसमें घुसेड़ लें, जोड़ लें, शामिल कर लें, तो भी हरियाणा में तो इनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये वही लोग हैं जो पंकज बेनीवाल साहब कल तक ये कहते थे हुड्डा भाजपा का गुड्डा, और पंजाब में एक थी कांग्रेस, ये कहने वाले, और अपने बच्चों की कसम खाकर हम कभी जीवन में कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। आज कांग्रेस का पल्लू दामन पकड़कर नौका पार लगाने का प्रयास करने वाले लोग, इनकी क्रेडिबिलिटी लगातार गिरी है। भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता, एनडीए की विश्वसनीयता लगातार, ठीक है, आप कह रहे हैं बढ़ रही, उनकी कह रहे हैं घट रही, ठीक है। और बढ़ेगी। ढींगरा साहब, अभी हम लोग सुन रहे थे और ये बात अभी देखिए अजय चौटाला जी ने भी कही कि आप लोग तो कह रहे थे कि 10 की 10 सीटों पर हमारी तैयारी है। भूपेंद्र हुड्डा बार बार इस बात को कहते रहे, उसके बाद भी 9 और 1 का फॉर्मूला तय हो गया। उन्होंने कहा बैसाखी की जरूरत आपको पड़ गई। ढींगरा साहब जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, इसमें कोई बैसाखी की बात नहीं है। सवाल यह है कि हम 10 सीटों पे सक्षम हैं, लेकिन जो हमारा ऊपर लेवल पे जो इंडिया गठबंधन है, उसके बीच में जो राय बनी, उसमें 1 सीट की राय बनी उनकी, और वो हम सहस्त्र स्वीकार करके हमने उसको 1 सीट उनके हिस्से में आई और 9 सीटें हमारे हिस्से में आई। ये इंडिया गठबंधन जो है, कभी आप कह रहे थे कि पार्टियां टूटेगी, पार्टियां टूट जाएंगी, इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। बीजेपी वाले रोज मरोड़ इनके आता था कि भी इनका तो गठबंधन तो है ही नहीं, तो गठबंधन तो आपके सामने बन गया, और 28 पार्टियां लगातार गठबंधन में है, और लगातार उनके आपस में सीट बांटने का भी फॉर्मूला तय हो गया। फिर भी इनके तकलीफ होती है, अब ये होती रहेगी। बीजेपी के तकलीफ होना स्वाभाविक है, वो होती रहती है, कोई बात नहीं। लेकिन अभी जो है, मोदी जी को बहुत डर लग रहा है। एक तो जो धरपकड़ योजना शुरू कर रखी है, जैसे ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, सब लगे हुए हैं, दबा के जोर लगा रहे हैं पूरा कि किसी भी तरीके से जो है, कोई भी तरीका ऐसा अपनाया जाए। इलेक्शन कमीशन भी किसी को पकड़ रहा है क्या? के ऊपर अगर चुनाव कराएं तो मोदी जी घुटनों पे होंगे। ये इसी के ऊपर बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मोदी जी घुटनों पे आएंगे। भी किसी को पकड़ रहा है आजकल, क्योंकि ये शरारत के रूप में सारी कार्रवाई कर रही है भाजपा, और लगातार करती आ रही है, क्योंकि ये डरे हुए हैं अंदर से कि इनका जो फूल है वो उसकी पत्तियां भी टूट गई, इनकी टहनियां भी टूट गई, मुरझा गया फूल अब, और इसलिए मुरझाया हुआ फूल जो है, इस तरह की दिक्कत होती है। अब जहां तक जेजेपी और इनकी बात है, आपस में दोनों का पूरा वो चल रहा है। वो कह रहे हैं कि हम एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं और भाजपा को हम दिखा देंगे, 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देते हैं, टाइम देते हैं, माने तो माने, नहीं तो फिर हम सीधे सीधे शब्दों में आएंगे। ये कह रहे हैं कि ये हमारा तो गठबंधन था ही नहीं, तो था नहीं तो फिर आप 5 साल से कर क्या रहे थे? इसका मतलब इनकी जो 36 पार्टियां इन्होंने दिखाई थी, वो सिर्फ एक बुलावा था, दिखावा था। नहीं, लेकिन ढींगरा साहब, उन्होंने ये नहीं कहा कि उनका गठबंधन था नहीं। उन्होंने कहा कि चुनाव हमने अलग अलग लड़ा, चुनाव हमने अलग अलग लड़ा, लेकिन अब चूंकि मैंडेट नहीं था इसलिए हम एक साथ आए। ये उन्होंने नहीं कहा कि हमारा गठबंधन तो था ही नहीं। कांग्रेस नहीं, अलग अलग चुनाव लड़ा उन्होंने, ये बात तो जनता जानती है ना, ये तो प्रदेश की जनता भी जानती है। दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, वो तो वीरेंद्र जी ने खुद स्वीकार किया कि अलग अलग लड़ा, लेकिन आज तो गठबंधन है उनका। बात की, आप सुनिए, मैंने बिल्कुल साफ शब्दों में बात की है ढींगरा जी। आप कंफ्यूज क्यों हो? आप कंफ्यूज क्यों हो? आप बकरे की तरह कोई भी एमपी नहीं है। चलिए वीरेंद्र जी एक सेकंड, अभी ढींगरा जी की बात। हाँ, ढींगरा जी, कंफ्यूजन में बकरा क्यों बन रहे हो ढींगरा जी, ये बताइए। मैंने कब कहा हमारा गठबंधन नहीं है? 29 पार्टियों में एक भी एमपी नहीं है।
घबराए खुद बकरा हो, आप बन रहे हो, घबराहट में आप तो बकरा बकरा बन बने रहे हुए हो, ऑलरेडी, घबराहट में जेजेपी बकरा को बन बकरा रहे और हो, बना रखा है, और खुद हमको बकरे बोल होंगे रहे हो। और जेजेपी को और बकरा बना रखा है। आपका काम ही यही है, बकरे बनाना, बकरे करना। मैं क्या होता है जी? चलिए ठीक है वीरेंद्र जी, एक सेकंड। हाँ ढींगरा जी, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते किया हैं, क्या है? मुद्दे पर आते हैं। हाँ। कितनी सरकारें तोड़ी इन्होंने। देखो, जनता के द्वारा एमएलए जीते हुए जो कांग्रेस पार्टी के एमएलए थे, उनको तोड़ने में कसर नहीं छोड़ी। उनको तो जनता ने कांग्रेस चुना ने था। कितनी तोड़ी और थी उन वो लोगों को बताऊं? उन सरकारों को तोड़ने का कांग्रेस काम ने बताऊं। कितनी तोड़ी थी देखिए, बताओ गोवा क्या? तोड़ दिया, अरुणाचल बताओ तोड़ कितनी दिया, तोड़ी थी? कर्नाटक तोड़ने की कितनी कोशिश करी, सरकारें क्या भारतीय नहीं किया जनता इन्होंने। पार्टी की मध्य प्रदेश तोड़ी? तोड़ने का काम किया, गिनवाऊं? हिमाचल में घुस गए, भारत चंडीगढ़ के में घुस गए। चलिए ठीक है, लेकिन हाँ, ढींगरा जी इससे अभी लोकसभा चुनावों पर बताइए ना भाई। एक तरफ आपका इंडिया अलायंस है, दूसरी तरफ एनडीए है। उनके गठबंधन में वो कह रहे हैं कि हम कैंडिडेट अपना फाइनल कर लेंगे, वो उनका शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, जैसे आपके शीर्ष नेतृत्व ने तय किया। एमएलए को खींच के ले आने का काम आज करते हैं। फैसला करते हैं ये कि डर डरा हुआ रखे हैं। कौन है? पूरी तरह आज से फैसला मोदी कर जी लेते और हैं कि डरा हुआ चौहान कौन है? साहब डरे पड़े हैं। घबराहट में चौहान कौन साहब है? और मोदी जी डरे हुए घबराहट में कौन है? हैं। डरते जरा हुए फैसला बंदा हो यही जाने काम दीजिए। करता है, कभी किसी का एमएलए अरे खोज जो के ले जाओ, कभी चिट्टे किसी से की एक दीवार दूसरे गिरा को दो, नहीं कभी किसी का छूते कुछ कर थे। दो। अरे यही जो करते हैं। चिट्टे से एक दूसरे इनका को काम नहीं ही यही है। छूते थे, घबराहट में तो लिपट आपका रहे वो हैं, पीछे चला गया वाजपेयी के घबराहट में पास। चिपट रहे हैं। चलिए एक सेकंड, एक एक करके बोलें। देखिए इस तरीके से समझ में नहीं आएगा, एक एक करके बोलें, एक एक करके बोलें, बेहतर रहेगा। ढींगरा साहब देखिए, कोई बड़े आधार बताइए। देखिए ये आरोप प्रत्यारोप के लिए अभी आप लोगों के पास बहुत समय पड़ा हुआ है, अभी खूब चुनावी रैलियां होंगी, उसमें आरोप प्रत्यारोप आराम से करिएगा, जनता के बीच में जाइए, खूब आरोप प्रत्यारोप करिए। यहां पर नहीं, एक सेकंड ढींगरा साहब मुझे ये बताइए, बड़ा आधार बताइए। अगर आप ये कह रहे हैं कि आप 10 की 10 सीटों पर पूरी तरह से तैयार हैं, हरियाणा में ये कहा जा रहा है आपने अपना संगठन तो अभी तक बनाया नहीं पूरी तरीके से, आप 10 की 10 सीटें कैसे जीतेंगे हरियाणा के अंदर? मुझे पता था यूज जी आप यही बात करेंगे। 2014 में 15 सीटें आई थी, 2019 में 31 ले गए बिना संगठन। अब 31 के बाद अरे लोकसभा चुनावों की मैं बात कर रहा हूं, कांग्रेस लोकसभा चुनावों में बताइए ना क्या हुआ, 19 में हमारे क्या हुआ? सभी लोग तैयार हैं, जरूरत सब की तैयार है। अरे लेकिन महात्मा आप गांधी लोगों का को 19 में संगठन का लोकसभा अभाव चुनावों नहीं में है। क्या हुआ? मैं बीजेपी लोकसभा ने चुनावों के लिए अपने आपसे बात कर रहा हूं, विधानसभा चुनावों की चर्चा करेंगे। ये आयुष जी के मुंह में संगठन डाल रखा, बोलना ही संगठन है। जब 15 से 31 पे संगठन पे चले गए तो 10 सीटें लोकसभा की भी संगठन के बगैर ही ले जाएंगे। और संगठन नहीं है, हमारे सारे कार्यकर्ता से लेकर सभी पीसीसी मेंबर, डीसीसी मेंबर, इनको सभी जन्नत हमारे की बंदे हकीकत तैयार मालूम है, वही बीजेपी को लेकिन दिल के निगल खुश लेंगे, करने खत्म कर को, देंगे। दिल के खुश रखने को जैसे मगर वाले जो है आई बाई तो मुंह बोलते खोलता हैं। है तो सब खत्म कर देता है, इसी तरह से दिल कमल के जो है खुश उसका काम रखने तमाम है। को चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तमाम ठीक है, है डॉक्टर पंकज पट्टियां बेनीवाल जी, होती ठीक हैं, है। सब चलिए इसकी ढींगरा साहब दुनिया सब देखिए हालात आप लोग का ये आरोप प्रत्यारोप अभी देश चलता के रहेगा। एक मुद्दों सेकंड के पीछे अभी मोदी पंकज जी बेनीवाल जी, फेल है। पंकज डरे हुए हैं बेनीवाल मोदी ठीक है पंकज बेनीवाल जी जी, जी पंकज बेनीवाल जी जी बीरेन जी कह रहे हैं कि भाई देखिए आप लोग चाहे कितना भी अलायंस बना लीजिए, कितना भी गठबंधन कर लीजिए, देखिए हरियाणा में तो कुछ होने वाला नहीं है। फिर उन्होंने ये भी याद दिला दिया कि किस तरीके से आप लोग इतना विरोध कांग्रेस का करते रहे, आज एक साथ हैं। जवाब दीजिए। नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है वो आज इंडिया अलायंस से डरा हुआ है। हमारा डर इंडिया अलायंस का सर चढ़कर बोल रहा है आज बीजेपी के और जेजेपी के गठबंधन के। अगर इनमें दम है तो 195 इन्होंने एमपीओ की कैंडिडेट की लिस्ट निकाली, एक हरियाणा का नहीं निकाल पाए। इंडिया अलायंस ने जैसे इंडिया अलायंस बना, एक 24 घंटे के अंदर सुशील गुप्ता नाम का हरियाणा के लिए कैंडिडेट दे दिया कि कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी का इंडिया अलायंस का अगर उम्मीदवार है तो सुशील गुप्ता जी होंगे। और जोर शोर के साथ पूरी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ के साथ बीजेपी इस तरीके से कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, एक एक करके बोलिए, मैं सबको समय दे रहा हूं। हाँ बेनीवाल मैं आ रहा हूं देखिए आप लोग एक एक करके बेनीवाल जी अतुल जी 195 में से लोग सीटें छोड़ के भाग रहे हैं जी, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इंडिया अलायंस से डर के दिल्ली के कुछ इनके एमपी जो पुराने थे वो तो राजनीति छोड़ गए कि हम राजनीति नहीं करेंगे, हाथ जोड़ लिए राजनीति से। ये इंडिया अलायंस का डर है, ये कहते थे 400 पार जाएंगे, हम कहते हैं ये 40 पार करके दिखा दें। अब की बार इंडिया अलायंस की सरकार भारत देश के अंदर बनेगी और पहला आगाज जो सीट जीतने का होगा इंडिया अलायंस का वो कुरुक्षेत्र से होगा।
और डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता उस सीट से विजय हासिल करेंगे। अगर इनमें दम है तो नायब सैनी जी को बताएं कि नायब सैनी जी चुनाव लड़ेंगे। और मैं एक और दावा करता हूं कि 10 की 10 सीटों पर लोकसभा के लिए इनके पास, भाजपा के पास कैंडिडेट नहीं होंगे। ना तो 2014 में थे, ना 2019 में थे, ना 2024 में होंगे। इतिहास में नहीं। वीरेंद्र चौहान ये बता दें कि 10 ऐसा तो होगा नहीं। देखिए सुनिए, 10 कैंडिडेट तो पंकज बेनीवाल जी, ऐसा तो देखिए पंकज बेनीवाल जी, ठीक है, कोई कैंडिडेट जल्दी अनाउंस कर दे रहा है, कोई कैंडिडेट थोड़ा सा देर से अनाउंस कराए, ऐसा तो होगा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी या अगर ये गठबंधन में भी जाएंगे तो 10 कैंडिडेट ऐलान होंगे नहीं। वो अभी नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 4 दिन बाद उसका ऐलान तो होना है ना। इसलिए ये असेसमेंट तो होगा नहीं कि इनके पास कैंडिडेट नहीं है या ये ऐलान नहीं करेंगे, वो तो करेंगे ना। मैं बता रहा हूं ऐसे तो 195 उन्होंने कर दिया, आपने कितने किए? सुनिए आप, सुनिए नहीं, एक सेकंड वीरेंद्र जी, पंकज बेनीवाल जी, अगर इसी आपकी बात को मैं आधार बनाऊं, आपकी बात को अगर मैं आधार बना लूं, पंकज बेनीवाल जी, आपकी बात को अगर मैं आधार बना लूं, आप ये कह रहे हैं कि इनको एक भी कैंडिडेट नहीं मिल रहा हरियाणा में। भाई 195 वो कर चुके हैं, आपके इंडिया अलायंस ने कितने किए अभी? इसका मतलब आपके पास भी कैंडिडेट नहीं है? अरे हमारे पास तो कैंडिडेटों की लिस्ट है। इनके पास 10 भाजपा के कैंडिडेट नहीं है, ना 2014 में थे, ना 2019 में, ना 2024 में। यही तो मैं बेनीवाल जी कह रहा हूं। देखिए ऐसा तो होगा ही नहीं कि वो 10 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान नहीं होगा, वो आपको वॉक ओवर दे देंगे। यहाँ पर जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं कि कौन किस पार्टी से उठा लिया जाए, उसको टिकट पकड़ा दी जाए। अगर 10 कैंडिडेट इनके पास हो या कुरुक्षेत्र से भाजपा का ही उम्मीदवार उतार दे, ये मैं इसकी गारंटी देता हूं कि इनके पास अगर घोषित करके। चलिए ठीक है पंकज जी, ठीक है, आप कह रहे हैं इनके पास कैंडिडेट नहीं। वीरेंद्र जी मैं आऊंगा, देखिए हमारे साथ, ठीक है, हमारे साथ विवेक जी भी जुड़ गए, मैं विवेक जी का एग्रो कर लेता हूं, एक सेकंड। ठीक है बेनीवाल जी, आपकी बात आ गई, आप कह रहे हैं इनके पास कैंडिडेट नहीं है। भाई ठीक है, हम भी देखते हैं, ठीक है, इसका जवाब वीरेंद्र जी देंगे, लेकिन ठीक है अभी विवेक जी, वीरेंद्र जी और पंकज जी, ठीक है, वीरेंद्र जी और पंकज जी, एक सेकंड, वीरेंद्र जी और पंकज जी, ठीक है, मैं आ रहा हूं अभी, ठीक है, विवेक जी जुड़े हमारे साथ, विवेक जी, गठबंधन, विवेक जी गठबंधन में चुनाव जा रहे हैं, गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ठीक है, एक सेकंड, हो गया बेनीवाल जी, ठीक है, बात आ गई, अरे भाई ठीक है, बात आ गई, अभी कैंडिडेट का ऐलान नहीं हुआ ना, ठीक है, आपके कहने से यहाँ याद कि इस चर्चा में कोई कैंडिडेट का ऐलान तो करेगा नहीं। इस चर्चा में यहाँ बैठ करके ना वीरेंद्र चौहान जी कैंडिडेट का ऐलान कर सकते हैं, ना आप कर सकते हैं, पार्टी नेतृत्व तय करेगा, ठीक है, हो गया। बेनीवाल जी बात आ गई, पंकज बेनीवाल जी बात आ गई, ठीक है। वीरेंद्र जी एक सेकंड, विवेक जी, गठबंधन में ही चुनाव लड़ा जाएगा क्या? वीरेंद्र जी, विवेक जी। बिल्कुल अतुल जी, हमारे द्वारा कमेटी भी गठित कर दी गई है जो एनडीए में बातचीत भी करेगी और तैयारी निरंतर जारी है। मैं सुन रहा हूं और सुन के हंसी भी आ रही है कि एक कैंडिडेट कुरुक्षेत्र का डिक्लेयर करके ये ऐसे कह रहे हैं कि पता नहीं क्या कर दिया। कल पंजाब विधानसभा का हाल अरे आप कर दो, अरे कल पंजाब विधान, मैं आपकी बारी में चुप बैठ के सुन रहा था ना। पंकज जी बार में आपको, पंकज जी सुनिए भाई, देखिए ऐसे नहीं, पंकज जी सुनिए, ऐसे नहीं, पंकज जी सुनिए, धैर्यपूर्वक सुनिए, पंकज जी धैर्यपूर्वक सुनिए, अरे पंकज जी सुनिए भाई, सुनिए, आपकी बात को सुना गया, अभी धैर्यपूर्वक सुनिए, पंकज जी नहीं, ये चुनावी भाषण यहाँ पर मत करिए भाई, इस तरीके से मत करिए, चर्चा में मैं समय दे रहा हूँ, एक एक करके बोलेंगे, विवेक जी, अभी विवेक जी, अरे ठीक है भाई, आपकी बात आ गई, इस बात को बार बार दोहराने से कुछ नहीं होगा, बार-बार दोहराने से कुछ नहीं होगा, बार-बार दोहराने से कुछ नहीं होगा, बार-बार दोहराने से कुछ नहीं होगा, अरे बार-बार दोहराने से कुछ नहीं होगा, पंकज जी ऐसे नहीं होगा, पंकज जी ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, पंकज जी ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, अरे पंकज जी ऐसे नहीं, पंकज जी ऐसे नहीं, विवेक जी, अरे पंकज जी ऐसे नहीं होगा, अरे भाई ठीक है, पंकज जी ऐसे नहीं, अभी विवेक जी, ज्ञान जान रही है, बीजेपी कहती है जेजेपी अपना लड़ेगी, हम अपना लड़ेंगे। इंडिया अलायंस की पहली जीत चंडीगढ़ में हुई, भाजपा के मुंह पर तमाचा मारा। इंडिया अलायंस ने चंडीगढ़ में मेरा चुनाव जीत करके हम तो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी और भाजपा के मुंह पर तमाचा मारा। भगवान मान ने क्या कहा, इंडिया अलायंस जीती है और इंडिया अलायंस जीतेगी। अब देखिए पंकज जी देखिए इस तरीके से नहीं, आपको आपके पास या तो विवेक
विवेक की बात का जवाब नहीं है, या आप धैर्यपूर्वक सुनना नहीं चाहते। अगर इतना धैर्य नहीं है तो इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। एक दूसरे के बीच में बोलते रहे, कोई हासिल नहीं है इसका कोई हासिल नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। पंकज जी पहले सुने, पहले पंकज जी सुने, पहले बात को सुने और बात को सुनने के बाद उसका रिप्लाई करें, ठीक है? जब मैं समय दूंगा तब। अभी नहीं पंकज बेनीवाल जी, अभी नहीं पंकज बेनीवाल जी, अभी नहीं पंकज बेनीवाल जी, अभी नहीं। केवल ढींगरा जी, अरे केवल ढींगरा जी भाई, मैं आ रहा हूं एक एक करके भाई, एक एक करके विवेक जी, अभी विवेक जी, अरे ढींगरा जी, मैं सबको समय दे रहा हूं भाई। आप लोगों ने 2-2 3-3 मिनट, आप लोगों ने 2-2 3-3 मिनट सबने अपनी बात रखी है, सबने अपनी बात रखी है। विवेक जी का समय, अभी विवेक जी का समय। पंकज बेनीवाल जी, ढींगरा जी, पंकज बेनीवाल जी, ढींगरा जी और ठीक है वीरेंद्र जी, एक सेकंड, अभी विवेक जी की बात को आने दें, अभी विवेक जी की बात को आने दें। ऐसे नहीं, 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 अभी नहीं, अभी नहीं। केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी, अरे केवल ढींगरा जी, अपने समय में बोलिए ना, अपने समय में। जब मैं आपको समय दूंगा अपने समय में बोलिए, जब मैं आपको समय दूंगा अपने समय में बोलिए। अभी विवेक जी, 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 अरे केवल ढींगरा जी, अपने समय में भी आप यही बात कहेंगे, अपने समय में भी आप यही बात रिपीट करेंगे, कोई फायदा नहीं ना उस चीज का। विवेक जी, अभी विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी से पहले एक वाक्य बोलने दीजिए। अभी तो साहब होने दीजिए, ये गुमराह करने वाले फर्जी चौहान साहब ये बताओ, जो मोदी का परिवार का एक टैगलाइन चलाई है, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह जी पर? अरे पंकज बेनीवाल जी, पंकज बेनीवाल जी भाई, ये किस तरह से आप लोग को चर्चा में बैठने का मुझे लगता है कि डेकोरम भी नहीं पता। एक आदमी को मैं समय दे रहा हूं, वो अपनी बात रखे, दूसरा शख्स उसका जवाब दे। पंकज बेनीवाल जी की ऑडियो को डाउन करें, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। पंकज बेनीवाल जी के ऑडियो को डाउन करें, डाउन करें विवेक जी, विवेक जी। आईना दिखा रहे हैं, आपको आईना दिखा रहे हैं चौहान साहब, आप आपको बताओ आईना दिखा रहे हैं चौहान साहब। बताओ ना, क्या मैं इनको आईना दिखाऊं? 1 मिनट दे दीजिए। अभी तो बोल रहे थे कि अरे रुक जाओ, चुप हो जाओ पहले, सुनो जरा। अभी तो बोल रहे थे अगर केवल ढींगड़ा, अरे बोल रहा हूँ, कान खराब है, दिमाग आपके पास 10 कैंडिडेट और 10 जेजेपी के पास, अरे 20 सीट बना दी क्या? अरे हरियाणा में 10 सीट है, 20 सीटें नहीं है भाई, रोकिए, 20 सीटें नहीं है, 10 सीटें करके 20 सीट हो गई। मुझे उत्तर देना। पंकज बेनीवाल जी, पंकज बेनीवाल जी और केवल ढींगरा जी भाई, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। पंकज बेनीवाल जी, पंकज बेनीवाल जी, देखिए इस तरीके से कुछ नहीं होगा। पंकज बेनीवाल जी, आप 10 बोले, 20 बोले, आप उस बात को बार बार रिपीट करें, उससे कुछ हासिल नहीं होना है। एक एक करके बोले, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। मैं समय दे रहा हूं ना आप लोगों को, मैं समय दे रहा हूं ना आप लोगों को बोलने का। आप लोग यहाँ पे अपना पक्ष रखने आए। देखिए किस तरीके से आप लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, किस तरह की चर्चा कर रहे हैं। अरे केवल ढींगरा जी और पंकज बेनीवाल जी, केवल ढींगरा जी और पंकज बेनीवाल जी, एक एक करके भाई, एक एक करके, 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 एक एक करके भाई, ठीक है, ठीक है, एक एक करके। अरे भाई अपने समय में केवल ढींगरा जी, पहले जवाब, पहले सवाल फिर जवाब, पहले सवाल फिर जवाब, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैं ये कह रहा हूं, मैं एक बहुत सीधी साफ बात कह रहा हूं। केवल ढींगड़ा और पंकज बेनीवाल को अगर सुनाई नहीं देता, इनके ईयरफोन और ईयर्स दोनों खराब हो गए हैं, तो ध्यान से सुन लें। मैंने यही कहा था और दोहरा रहा हूं, आज की तारीख में विवेक जी और मैं एक ही गठबंधन के हिस्सेदार हैं। हम एनडीए का हिस्सा हैं, हम सरकार चला रहे हैं। अरे बुद्धि पर इतने पत्थर, लोकसभा चुनाव के लिए बात हो रही है, लोकसभा चुनाव के लिए, विधानसभा की डिबेट नहीं है, विधानसभा की डिबेट नहीं है, डिबेट लोकसभा की है। लोकसभा के लिए बात करो। बहुत झूठी पार्टी के प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान जी, आपको बताना पड़ेगा कि 10 सीटों पर चुनाव कौन लड़ेगा, बीजेपी भाजपा कौन लड़ेगा, दोनों करके लड़ेंगे। डिबेट में आए तो अपने कान साफ करा के आया करें। आप पढ़ के आया करो कि चुनाव कौन सा है, लोकसभा चुनाव पर डिबेट है या विधानसभा चुनाव पर है? डिबेट में डिबेट किस पर है पता होना चाहिए, कौन सी डिबेट। चलिए ठीक है, डिबेट ठीक है, ठीक है। अब वो उनकी पार्टी का मसला है, वो तय कर लेंगे। आपको एक कैंडिडेट का ऐलान करना था, आपने एक कैंडिडेट का ऐलान कर लिया पंकज बेनीवाल जी, ये तो बढ़िया है ना। उनके पास कैंडिडेट नहीं है तो आप जीत जाएंगे, आप चुनाव जीत जाएंगे, आप सरकार बनाइएगा, प्रधानमंत्री बनाइएगा। आप जीतेंगे तो सरकार बनाएंगे ना भाई, प्रधानमंत्री बनाइएगा, तो बढ़िया। उनके पास कैंडिडेट नहीं, ठीक है। विवेक जी, अभी विवेक जी, अब विवेक जी, ठीक है। वीरेंद्र जी आपने अपनी बात रख ली, बेनीवाल जी आपकी बात आ गई। विवेक जी अगर आप सुन रहे हो मुझे, विवेक जी, ये गठबंधन को लेकर के बार बार सवाल उठता है भाई, लोकसभा चुनावों को लेकर के क्या है रणनीति? एक सेकंड, विवेक जी कर रहे थे
ये सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश छोड़ करके राज्यसभा में अरे क्यों चली कैसे गई? आप लोगों ये के सोनिया कैंडिडेट गांधी उत्तर टिकट प्रदेश वापस कर रहे हैं, करके टिकट वापस क्यों कर रहे हैं राज्यसभा आपके में क्यों चली कैंडिडेट? गई? जरा बताओ टिकट देश की वापस जनता कर दी को। कैंडिडेटों अरे ने, हिम्मत टिकट है वापस राहुल किया गांधी है। को उत्तर प्रदेश में हिम्मत चुनाव अगर आप लोगों में आए है तो तो सही। टिकट पंकज वापस बेनीवाल जी, देकर वीरेंद्र जी, दिखाओ। वीरेंद्र जी। टिकट वापस दिए आप विवेक जी, लोगों क्या ने, आपको मेरी टिकट आवाज नहीं मिल वापस रही है? दिया तो ये कह रहा हूँ 36 मैं तो पार्टियां ये बताओ कह रहा कहाँ हैं? हूँ कि खुद मियां 36 पार्टियां फजीहत बताओ कहाँ औरों हैं? को नसीहत कैसे काम चलेगा? ये भाजपा पर ही लगती मियां है, फजीहत ये अभी तो औरों यही को झूठ बात नसीहत अभी बोल रहे थे। केवल ही दिखला लगती से है। काम सीट पे नहीं लड़ेंगे। चलेगा। ये भाजपा पर ही लगती गजब की बात है, ये ये है कि भाजपा सीट पे पर लड़ने ही लगती है। गजब ये हो रहा है कि दो अभी झूठे मुकर गए। इकट्ठे हो गए और वो सच को पलटना चाहते हैं। अरे अभी तो दो बोल झूठे रहे भी हैं, इकट्ठे 10-10 हो पे जाए लड़ेंगे। तो सच नहीं बदला करता। दो से कैसे अरे अभी तो बदल बोला जाएगा? 10-10 पे लड़ेंगे। सच्चाई ये है हाँ, कि गठबंधन आप में लोग तो सच वोटों में के बदलना, चोर हैं, इंडिविजुअल लड़ने की बात आप कही लोग आपने। जनता के सौ साथ झूठों के धोखा बस की करते बात हैं। नहीं आप है। लोगों ने दो 2 झूठे करोड़ क्या नौकरियां कर नहीं लेंगे? दी, आपने दो झूठे 15 क्या लाख कर रुपए लेंगे? नहीं बताओ दिए। ये दो ठीक है, झूठे क्या अब वो कर चोर लेंगे? हैं, वो चोर हैं, ये जनता फैसला करेगी ना। ये बेनीवाल जी तो जनता फैसला करेगी। अब वो जनता भाई चुनाव से पहले ही आप लोग सारे आरोप लगा लीजिए भाई, जनता के बीच में जाएंगे ना, जनता के बीच में जाएंगे, जनता फैसला कर देगी कि आपकी बात सही है कि उनकी सही है। अभी ठीक है। अरे वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, आपने 1 मिनट का समय मांगा था, आपका समय हो गया। वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, अभी भाई ठीक है, अभी विवेक जी को बोलने दें। विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी, अभी विवेक जी, अभी विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी, अभी विवेक जी बोलेंगे, अभी विवेक जी बोलेंगे, अभी विवेक जी बोलेंगे। वीरेंद्र चौहान जी नहीं, वीरेंद्र चौहान जी आपने अपनी बात रख ली। पंकज बेनीवाल जी, ढिंगरा जी आ गए। 1 सेकंड, अभी विवेक जी, 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 अरे विवेक जी, विवेक जी, अभी विवेक जी बोलेंगे। वीरेंद्र चौहान जी नहीं, अरे वीरेंद्र चौहान जी, ढिंगरा जी, पंकज बेनीवाल जी, भाई एक एक करके बोल ले भाई। दो झूठों को आपकी डिबेट में वीरेंद्र जी, अरे वीरेंद्र जी भाई, आपके गठबंधन के साथी बोल तो लेने दे भाई। वीरेंद्र जी, अपने गठबंधन के साथी को बोल तो लेने दे आप। वीरेंद्र जी बोलने तो दे भाई, वीरेंद्र जी बोलने दे, बोलने दे। 1 सेकंड, विवेक जी, विवेक जी, आपको आवाज मिल रही है? विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी, पंकज बेनीवाल जी, पंकज बेनीवाल जी, देखिए इस तरीके से कोई फायदा नहीं है। ये मछली बाजार लगा करके कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं ना। ऐसा लग रहा मछली बाजार में बैठे हुए हैं। अरे भाई एक एक करके बोले। सम्मानित प्रवक्ता, इतने सालों से आप लोग डिबेट में बैठ रहे हैं, आप लोगों को डिबेट का डेकोरम सिखाना पड़ेगा। आप लोगों को डिबेट का डेकोरम सिखाना पड़ेगा कि भाई एक एक करके बोले, सारे पैनलिस्ट को मौका दें, सारे पैनलिस्ट को मौका दें। अरे भाई ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा ना। डिंगरा साहब आपकी बात समझ में आ रही है ना, बेनीवाल जी आपकी बात समझ में आ रही है ना, वीरेंद्र जी आपकी बात समझ में आ रही है। आप लोग एक दूसरे को खाली इंटरप्ट कर रहे हैं। अरे भाई विवेक, अभी विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी, अभी विवेक जी, विवेक जी, अरे ठीक है भाई, बार बार 10 कैंडिडेट आपके पास नहीं है, ठीक है आ गई बात। 10 नहीं है उनके पास तो अच्छा है ना आपके लिए तो बहुत बढ़िया, उनके पास एक भी कैंडिडेट ना हो। विवेक जी, विवेक जी, अभी विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी, झूठे इकट्ठे हो गए। नहीं, सिर्फ और सिर्फ झूठ जमा झूठ झूठ ही रहता है, केवल झूठ आप बीजेपी बड़ी बीजेपी गठबंधन के प्रवक्ता हैं, झूठे गठबंधन के प्रवक्ता, कराने का काम कीजिए झूठे अतुल जी। गठबंधन के प्रवक्ता हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बहुत यहाँ झूठी पे पार्टी, शर्म बहुत मचाते जुमला देने वाली पार्टी के आप- प्रवक्ता अरे, आप हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आपको मैं एक बात पूछना चाहूंगा। कांग्रेस के विरोध से जन्मे जो लोग कहते थे हम कांग्रेस के साथ कतई नहीं जाएंगे, लोकतंत्र बचाने के लिए, तुम्हारी तरह मलाई खाने के लिए नहीं, आप लोग मलाई खाने के लिए भाजपा के साथ आए हो। यहाँ लोकतंत्र बचाने की बात है, तुम वोटों के चोरों का साथ दे रहे हो। हिम्मत है तो वोटों के चोरों का साथ छोड़ो और बाहर आओ। जब आप लोग कहते थे कि यमुना पार भेज देंगे, अरे दुष्यंत चौटाला क्या कहते थे? शादी खट्टर की और मुखौटा बोला मोदी का। क्या कहते थे दुष्यंत चौटाला? अगर ब्याह खट्टर का और मुखौटा मोदी का, यही कहते थे क्या? अरे ये भी किच चले गए तुम, अरे ये भी किच चले गए वे वादे। जनता हरियाणा की जनता को परेशान कर दिया। अरे वो किट गए जब ब्याह खट्टर का और खट्टू मोदी की। दुष्यंत चौटाला के बयान है, दुष्यंत चौटाला के बयान है, किट गए ये बयान भी किट गए, मलाई खाने खाते तो थमा गए।
हरियाणा की जनता जेजेपी बीजेपी के गठबंधन को सबक सिखा के छोड़ देगी, नहीं छोड़ देगी अब की बार आप लोगों को। और जब 10 कैंडिडेट होंगे तो बता दो, अब मार दो रही है 10 कैंडिडेट है। ठीक है, वो तो बार बार ठीक है, हम लोग हर दास चुनाव दर चुनाव देख रहे हैं कि कौन जनता किसको सबक सिखा रही है। ठीक है, लेकिन एक सेकंड, ठीक है विवेक जी, ये जो 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, विवेक जी ये जो 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, विवेक जी जो 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, ये क्या निर्णय करने वाली है? विवेक जी ये जो 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है आप लोगों ने, विवेक जी ये जो 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है आप लोगों ने, ये जो 5 सदस्यीय कमेटी बनाई विवेक जी, ये क्या निर्णय करने वाली है? ये 5 सदस्यीय कमेटी क्या करेगी? एक सेकंड, अरे ठीक है बेनीवाल जी, अरे ठीक है भाई, थोड़ा एनर्जी बचा के रखिए, अभी चुनावों में बहुत काम आएगी। विवेक जी ये 5 सदस्यीय कमेटी जो गठित करी आप लोगों ने, क्या काम करेगी विवेक जी? ये जो हमने कमेटियां गठित की है, कमेटी एक स्क्रीनिंग कमेटी गठित की है, एक कमेटी जो एनडीए के सीनियर लीडर्स हैं उनसे बात करें, बात करके आगे चुनाव में किस तरह जाना है उसके लिए हफ्ते का हमने उसमें कमेटी के टाइम पीरियड तय किया है। हफ्ते के अंदर अंदर तय करेगी, उसके बाद गठबंधन में लड़ेंगे या बिना गठबंधन के लड़ेंगे, दोनों ही परिस्थितियों के लिए हम तैयार हैं और दोनों ही पार्टियां तैयार हैं। ये हमारी पार्टियों का डिसीजन है, बीजेपी का और जेजेपी का डिसीजन है। आम आदमी पार्टी या कांग्रेस को इसके बारे नहीं सोचना चाहिए, इनको तो ये सोचना चाहिए कि पंजाब में भगवंत मान क्या कह रहे हैं कि मई तक कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। इनको ये सोचना चाहिए कि ये क्या कहते थे कि हम कांग्रेस के साथ जाएंगे नहीं। अगर इतनी हितैषी है ये, एसवाईएल का पानी क्यों नहीं दिलवा देते? ये दोनों ही पार्टियां कह दें कि हाँ पंजाब से पानी दिलवाएंगे। आज के दिन सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। मेरे भैया आपकी सरकार यहाँ सेंटर में मोदी जी की सरकार लाए क्यों नहीं पानी? आप बताइए 2013 में रेवाड़ी में मोदी जी ने नहीं ठीक है पंकज जी, आप ये बात लेकर के बिल्कुल जनता के बीच में जाइएगा, कहिएगा हरियाणा सरकार ने और केंद्र सरकार ने पानी नहीं दिया। पंजाब का तो कोई रोल ही नहीं है, पंजाब का तो कोई रोल ही नहीं है उसके अंदर, वो तो हरियाणा सरकार को और केंद्र सरकार को देखना है। ये जनता को बता दीजिएगा हरियाणा की बात। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, हाँ वीरेंद्र जी कैंडिडेट नहीं है आपके पास? मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं है, ये कहने वाले पहले अपने गिरेबान में झांक लें। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा सरेआम कह रही हैं, अरे बीच में बोल रहे पंकज बेनीवाल, बावली बात। अरे बेनीवाल जी, अरे भाई थोड़ा देर, ठीक है बहुत देर से आप लोगों ने इंटरप्ट कर लिया, अब एक एक करके मैं आ रहा हूँ। अरे अपनी बारी का इंतजार कर ले बेनीवाल जी, मैं आऊंगा, आराम से जवाब दीजिएगा। जवाब देने दो मुझे, और 2019 जवाब दे रहा हूं। ठीक है, अरे बेनीवाल जी ठीक है, बेनीवाल जी क्या पागलपन है ये? मैं ये कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक पार्टी है। हम हमारे प्रत्याशी हमने देने हैं, इनके कहने से नहीं देंगे और इनके कहने से वो घट नहीं जाएंगे। हम 10 प्रत्याशी समय आने पर घोषित कर देंगे और इनके जो 10 के 10 आएंगे ना घमंडिया के, ईमानदारी से बताओ कि भाजपा के होंगे, ईमानदारी से बताओ कि भाजपा के प्योर भाजपा के होंगे, ये बताओ कि प्योर भाजपा के होंगे। हम जोड़ तोड़ करके बाहर से नहीं लेकर क्या पागलपन है? अरे जोड़ तोड़ करके बाहर से नहीं। अरे बेनीवाल जी ऐसे नहीं भाई, देखिए ऐसा नहीं है, इस देश के अंदर तो जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं सबके अंदर ही कहीं ना कहीं से आए हुए लोग हैं। ऐसा थोड़ी ना कि आपकी पार्टी में कोई दूसरी पार्टी को छोड़ के आया ही नहीं। बेनीवाल जी ये कैसा आर्ग्यूमेंट है? बेनीवाल जी सब पार्टियों में सब पार्टियों के लोग इधर से उधर गए। क्या हो गया? वीरेंद्र जी बहुत सीनियर आदमी माने जाते हैं पार्टी में, ये क्या पागलपन है? क्या मूर्खता करते हो? फूल तो मुरझा गया, टूट गया, क्या पागलपन करते हो? यहाँ डर लग रहा है चौहान साहब, डर लग रहा है क्या? अरे डरे डर लग रहा है, इतना मत डरो, डरा हुआ कौन है? मत डरो, अच्छा मत डरो इतना। डरा हुआ कौन है? एमपी भागने शुरू हो रहे हैं, कौन है बताता हूं क्या होता है। अभी तो टिकटें वापस दी है, भागने शुरू हुए टिकटें छोड़ के, अभी तो टिकटें वापस दी है। छोटी सी बात मुझे कहने दीजिए, अभी तो टिकटें छोड़ के भागने शुरू हुए, तो सांस में भाई, हर सांस में डर, डराना है, उसका इस शब्द का प्रयोग कौन कर रहा है? अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी। अरे डरे हुए खुद हो, शुरुआत हुई है भाई, बम पर लगा रहे हो, कांपने
अगर अरे पास नहीं डरपोक किया मोदी जो है तो बैलेट क्यों पेपर हो? पे चुनाव अगर कराओ, चोरी घुटनों पे नहीं बैठा की, होगा मोदी। अगर सारे पास नहीं 36 के किया 36 गठबंधन तो टूटे हुए मिलेंगे। क्यों हो? अगर चोरी नहीं की वोटों ये की जेजेपी चोरी भी किसने कहेगी की? आपको। चंडीगढ़ में अगर वोट चोरी चोर नहीं कौन की, निकला? जेजेपी भी भागेगी, आप चंडीगढ़ में बैलेट वोट चोर पेपर कौन पे निकला? चुनाव कराओ। मेयर तो चुनाव डरते ये के क्यों जेजेपी भी लिए, नहीं लड़ेगी आपके मेयर साथ। चुनाव के लिए चंडीगढ़ में कौन चोर बैलेट निकला? पेपर पे चोरी चुनाव नहीं कराओ। भाजपा की सरकार चोर चलिए नहीं एक की। सेकंड, सुप्रीम केवल कोर्ट ढींगरा ने जी, तमाचा केवल ढींगरा जी, मारा केवल है। ढींगरा जी, एक सेकंड, एक सेकंड, वीरेन जी, वीरेन जी, बेनीवाल जी, बेनीवाल जी और वीरेन जी, ठीक है। अभी केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी, मुझे ये बताइए, ये इनके ऊपर तो ये आरोप है कि इनके पास कैंडिडेट नहीं। एक सेकंड, केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी, केवल ढींगरा जी, मेरा सवाल सुनिए। इनके ऊपर तो आरोप लगा दिया कि भाई इनके पास कैंडिडेट नहीं है, ऐलान नहीं कर पाए। आप बता दीजिए आपने कैंडिडेट का ऐलान क्यों नहीं किया अभी तक? मैं तो ये बता रहा हूं कि बात कुमारी ये शैलजा है। नहीं, आपके पास भी कैंडिडेट नहीं है क्या? चुनाव कराएंगे, मोदी कांग्रेस के पास जी कैंडिडेट नहीं है क्या? इंडिया अलायंस में केवल एक ही कैंडिडेट है कुरुक्षेत्र से। अलायंस का खाली एक ही कैंडिडेट, बस कुरुक्षेत्र से। बाकी के 9 कहां हैं? अलायंस का कैंडिडेट केवल ढींगरा जी, बाकी के 9 कहां हैं? बाकी के 9 का ऐलान अभी तक क्यों नहीं किया? आप सीधी सी सुनिए, बात, कमेटी भी नहीं बनाएंगे। अरे केवल ढींगरा जी, 9 का ऐलान क्यों नहीं किया अभी तक? नाम चला गया ऊपर, पैनल से बन जाएंगे उम्मीदवार। तो यही तो ये लोग भी कह रहे हैं कि चर्चा चल रही है, हम भी कैंडिडेट का ऐलान कर देंगे, लेकिन उनके कैंडिडेट का ऐलान ना हो तो उनके पास कैंडिडेट नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि आपने पैनल बना के भेज दिया। की तरफ से इंडी अलायंस को 9 सीटें 0 आप मंजूर नहीं हो। बिग नो टू यू, बिग नो टू इंडिया अलायंस। आपके कहने से नहीं, आपके कहने से ये नहीं होगा। कमेटी बनाने से इनकार कर देगी ये बिग नो तो। टू बीजेपी, आप बैलेट पेपर पे बिग आओ, नो टू बीजेपी। कमेटी बनाने से भी इनकार करेगी। आपके सामने होगा। हरियाणा में तो यही तो प्रोसेस है ना केवल ढींगरा जी। आप कह रहे हैं कि आपने पैनल बना करके भेज दिया है, वो आपका हाई कमान उसको तय कर देगा कि वो 9 लोगों के नाम क्या हैं। तो यही बात तो वीरेन जी भी कह रहे हैं, यही बात विवेक जी भी कह रहे हैं कि उन्होंने एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो यह निर्णय करेगी। वो कह रहे हैं कि गठबंधन पर फैसला शीर्ष नेतृत्व कर देगा उनका। तो यहां बैठ करके कौन बता देगा कि किसके पास कैंडिडेट है और नहीं है? जैसे ही बैलेट पेपर पे चुनाव होता है, ये तो कोर्ट फैसला करेगी। कोर्ट ने जैसे ही बैलेट पेपर पे चुनाव कराया, 36 की 36 पार्टियां मोदी जी को छोड़ के भाग जाएंगी। ये बता रहा हूं, बीच में जेजेपी भी भागेगी। अभी सुन लो, अभी भी सुन लो, प्रवक्ता कांग्रेस अभी बता रहा हूं, काल्पनिक बात ये तो करेंगे। शरारतें हैं ना, ये बीजेपी के लोगों के पास पहुंच ऐसे गई। ऐसे 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 ये बीजेपी की शरारतें सब पहुंच गई है लोगों कुतर्क तक। स्वामी बनकर ये के शरारती प्रवक्ता आ पार्टी जाते हैं है, ये डिबेट में। सब घपलेबाज आप मुझे पार्टी ये है। बताइए, केवल ढींगड़ा, केवल ये ढींगड़ा घपलेबाज पार्टी है कहीं बीजेपी। केवल देश ढींगड़ा, की सबसे घपलेबाज केवल पार्टी ढींगड़ा, बीजेपी है, आपको बता रहा हूं केवल मैं। ढींगड़ा, केवल जैसे ही ये ढींगड़ा, बैलेट पेपर पे चुनाव केवल कराएंगे, ढींगड़ा, कितने भी 36 की चिल्ला लो, 36 पार्टियां छोड़ के कितने भी भागेंगी। चिल्ला लो, कितने भी चिल्ला लो, अनाप शनाप बोल लो, आपकी आप सीटें आनी है इसका 0। मतलब, आप इसका आपकी मतलब सीटें आनी है 0, हमारी सीटें आएंगी 10। हमारी सीटें आएंगी 10, सरकारें तोड़ते रहोगे। नहीं, 10 सीटें तो यहाँ भी सबकी आएंगी। जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक जितनी पार्टियां हैं सब 10 सीटें सरकारें जीतेंगी। तोड़ने का आप तो जनता तो इंडिया अलायंस में 10 जीतेगा, आप भी 10 टूट के मुरझाएगा ऐसे। ये तो जनता तय करेगी। ये गिरने वाला, ये तो जनता तय करेगी। केवल ढींगड़ा फूल उल्टे भी पत्तियां लटक टूट रही हैं। लो, केवल ढींगड़ा स्टूडियो में उल्टे भी लटक लो तो सीटें 0 आएंगी। फूल पत्तियां टूट रही हैं। शीर्षासन भी कर लो तो भी फूल पत्तियां टूट गई सारी कमल की। लेकिन ढींगरा जी मुझे एक बात बताइए ना भाई, ढींगरा जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब भाई कांग्रेस पार्टी के या इंडिया अलायंस के पक्ष में इतना माहौल है, मोदी जी डरे हुए हैं आप कह रहे हैं, तो ये 9 कैंडिडेट तो अब तक ऐलान हो जाने चाहिए थे आपके। आपने इसमें क्या यूजी एफर्ट पटना हो की रहा? रैली देख ली ना? वही तो मैं कह रहा हूं भाई, लाखों की भीड़ है, उसके बाद भी कैंडिडेट का ऐलान नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। इनके पास तो चलिए कैंडिडेट नहीं, आपने कह दिया, आपने कह दिया इनके पास तो कैंडिडेट नहीं है, बीजेपी डरी हुई है, लेकिन वो 9 नाम और कहां हैं? एक सीट घोषित कर दी है और 9 नाम और कहां हैं? 9 नाम, बाकी के 9 कहां हैं? सिर्फ एक कैंडिडेट है पूरे हरियाणा में आप लड़ने इस के लिए। बात पर ध्यान दीजिए। नहीं, एक कैंडिडेट घोषित कर दिया, बाकी के 9 क्यों नहीं करे भाई? इतना अगर डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी तो आपके पास चुनाव तो मैदान में है, लेकिन ये चुनाव मैदान से बाहर है। झूठे आप तो चुनाव मैदान में कर्जे पे कर्जा ले रहे हैं, ही पी रहे हैं, कर्जे पे कर्जा ले ढींगरा जी, रहे देखिए आप बात इधर से उधर घुमा रहे हैं, अपने आप को पंसारी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। एक ये सीट झूठे घोषित करके ये अपने आप को पंसारी इन चीफ बता रहे पटना हैं। की भीड़ ये इनकी बता हालत रही उसी थी, चूहे जैसी है, मोदी हल्दी की भगाओ, गांठ देश लेकर बचाओ। अपने आप को पंसारी बना दिया उस उसने। रैली को देखो भाई अच्छी तरह से साहब, आंख लगा के। आइए इंडिया मैदान गठबंधन में की रैली को आपके देख लो आंख सुशील लगा के। गुप्ता से लेकर
आपको कहना है कि आपको मैदान में आना है, मैदान में आपको आना है। हमारे तो पहुंच चुके मैदान में आना है भाजपा को, जो कि भाजपा मैदान से भाग रही है। हरियाणा की जनता, नायब जी को हरियाणा से गायब कर रहा है। नायब जी कमाल को बात है भाई, हरियाणा की इंडिया अलायंस ने एक कैंडिडेट घोषित किया है, बाकी के 9 हैं। ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि ये डरे हुए हैं, 9 कैंडिडेट का नाम फाइनल नहीं आपके पास। ठीक है, जनता की सुनो, जनता की 9 कैंडिडेट भी आ जाएंगे तो चलिए विवेक जी भारत अलायंस के पार्टनर तो आप हैं, लेकिन कह रहे हैं कि आप लोग इनका साथ छोड़ने वाले हैं, ये विपक्ष को पता है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ये तो खुद कह दिया चौहान साहब ने करने अभी। के लिए बैठे हैं यहाँ पे। अच्छा, केवल इनको धिंगड़ा के कान अब तक यही ठीक नहीं हुए। पता। ये तो चौहान साहब ने अब भी के कहा कानों में था, आंखों में जोड़ा पड़ा हुआ है। सुनिए ये सफाई करो केवल जी, अभी सुन लीजिए, आपने सवाल कान रोग विशेषज्ञ के जवाब पास कुछ जाना। दे रहे हैं। हम तो कान एक साफ हो चीज जाएंगे, कह के सच्चाई चल रहे पता हैं, चलेगी। मजबूती से गठबंधन चल रहा है और एनडीए के साथी हम हैं, एनडीए के सहयोगी हम हैं और मजबूती से चुनाव लड़ने का वो तो काम नहीं करेंगे। मानते। आज कौन पहले नहीं तो नहीं मानता? मानते तुम्हें साथी। आप नहीं मानते, आप नहीं मानते। यहाँ ही नहीं मान रहे, चौहान साहब तो मानने ही नहीं। भाजपा के लोग नहीं मान कितने रहे। बावड़े, कितने झूठे ये लोग। और चौहान साहब तो नहीं मान रहे, भाजपा के इनको लोग तो भाई लोग मानते कैसे हैं। नहीं मान रहे? वीरेंद्र जी तो कह रहे हैं कि वो हमारे साथी हैं, विवेक जी कह रहे हैं वो हमारे साथी हैं। एंकर महोदय, केवल धिंगड़ा से पूछ लीजिए, आप इनके चलो आप कानों ये में कह दो, आपको कोई ईयरबड्स आप लोग घुसी ये हुई हैं कह दो क्या? कि हम चुनाव साथ आप लड़ेंगे। बड़े रहो, चिपके रहो इनके साथ, ये नहीं क्या मानते। क्या क्या चुनाव कानों चाहते में नहीं गट्टे है। अड़े हुए हैं? एनडीए के अरे क्यों पिछलग्गू हो रहे हो, क्यों पिछलग्गू हो रहे हो पड़े इनके? हुए हैं? हमने ये तो क्या भाजपा जानना का है, क्यों पिछलग्गू हो रहे हो? हरियाणा लेना की नहीं चाहते जनता आप लोगों ने। जानना चाहती है क्या आप केवल आगे लो, धिंगड़ा के बात कानों में करो। गट्टे अड़े हुए हैं वहाँ बैठ के या कुछ भी अक्ल पर पत्थर पड़े हुए हैं जो उन्हें मेरा बोला हुआ सुनाई नहीं देता, समझ में नहीं आता? आप जो चिपके मैंने रहो, ये नहीं कहा मानते। वो तो उसको भी सुन जाए जिसके कान खराब हो। केवल धिंगड़ा के कानों में न जाने विवेक क्या भाई घुसा हुआ चिपके है। रहो, आप ये नहीं मानते। पत्थर चलिए अरे बहुत हम दिलचस्प तो है। बड़े देखिए जिस तरह की ये पत्थर दिलचस्प और डिबेट है, कहा- मुझे लगता है चुनाव भी उतना ही दिलचस्प होगा, लेकिन मेरे पास और समय नहीं। आप लोग का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, दूसरी तरफ अब सीटों का जो ऐलान है वो कैसे होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन को अगर आप देखेंगे तो एक कैंडिडेट का ऐलान हो चुका है 9-1 के फॉर्मूले में, लेकिन अब देखना यह है कि बाकी 9 उधर से कब ऐलान किए जाते हैं और इधर जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो सीट की शेयरिंग है वो किस तरीके से होती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।